कर दो, ऑन कर दो। देख किताब देखे बाबू, किताब देखेंगे कोई? चलिए आगे टाइप पर काम करते हैं। लिखेंगे टाइप, नेक्स्ट होगा आप लोग पहले यहाँ पर 3 आदमी है ना इस पर, तो सबसे पहले बोला जाता है आप लोग के यहीं पर आप लोग भरिए, क्योंकि आने जाने में प्रॉब्लम होता है ना। ये वाले बेंच को अब क्या आ जाए, पहले आप लोग को आगे से बेंच बढ़ना होगा, नहीं तो पीछे बच्चा को बेंच खाली करना पड़ता है उधर। आप लोग कोशिश यही करना है कि आगे वाला बेंच पहले भर लिया जाए। चलो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट टाइप होगा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। नेक्स्ट टाइप लिखेंगे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, 33 हो गया। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर आज ये 3 यहाँ पर लोग हैं। कल सम विषम के बारे में लिखवाए थे क्या? कल लास्ट नोट्स नहीं लिखवाए थे? सम कहेगा तो xn + 2n + 4 ऐसे करके लिखवाए थे ना? लिखवाया है ना? चलिए आगे लिखेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है 11 क्रमागत संख्याओं का औसत, 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 99 है। 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 99 है, तो 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 99 है, तो बीच वाला संख्या ज्ञात है। 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 99 है, तो बीच वाला संख्या ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 52 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 52, 52 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 52 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें।
अब इस पर हम पहला बात करेंगे कि अगर औसत हम लोग निकाल रहे हैं, 7 को क्रमागत कह दिया। क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार होता है कि लगातार नहीं होता है? लगातार होता है। बताए थे फर्स्ट दिन का क्लास जो औसत का था, उसमें ये बात बोला गया था कि औसत का कौन लड़का होता है? औसत का 2 लड़का होता है। कौन कौन होता है? एगो लगातार है, एगो नहीं लगता। लगातार का 2 गो भाई है। लगातार का 2 लड़का था। कौन कौन? एगो छोटा है, एगो बड़ा। अब यहाँ पर आते हैं, कह रहे हैं स्टार्टिंग में 7 लगातार बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब एकदम क्रम से आने वाला। जैसे 5 होगा तो 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसी तरह से 5 गो, 6 गो, जे गो बोलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कहेगा कि सर 8 क्रमागत संख्या है, उसको लिखिए, तो कहां से चालू किया जाएगा? कोई लड़का 10 से चालू कर देगा, कोई 11 से चालू कर देगा, कोई 12 से। तो इसलिए इसको क्वोशिएंट मानकर कुछ मान लिया जाता है कि यहां से हम चालू कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या हो गया? n। पहला संख्या कहां से चालू कर रहे हैं? n। n से चालू कर रहे हैं। 7 गो क्रमागत कह रहा है, तो n पहले का n हो गया, तो अगला होगा n + 1, दूसरा होगा n + 2, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो n + 1, n + 2, n + 3, 4, 5 और कहां तक जाना है? 7 हो गया। 7 हो गया। अब कह रहे कि जो इसका औसत है, औसत दिया है कितना? 33 है। औसत हम बताए थे कि औसत 2 तरीका से निकालते हैं, क्योंकि क्रमागत है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं, बराबर बराबर भाग रहा है ना, एक एक सब में बढ़ रहा है। तो बराबर बराबर जब भागेगा तो औसत होता है। इसका औसत का 2 लड़का था, बराबर बराबर नहीं। अब बराबर में 2 लड़का था, याद है? छोटा वाला और बड़ा। अगर इससे और ज्यादा 20-25 कह देते तो बड़ा में चल जाता। यहाँ पर क्या है? छोटा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका औसत निकालने के लिए हम बताए थे फर्स्ट और लास्ट जोड़ के भाग देते हैं। कब? जब बड़ा रहेगा। और छोटा रहेगा तो हम बीच वाला भी पकड़ सकते हैं। तो 3 गो इधर से है क्या, और 3 गो इधर से, बीच में क्या हुआ? इसी बीच को औसत कहते हैं। यही बीच वाला को क्या नाम दिया गया है? औसत। बीच वाला को नाम दिया गया औसत, माध्य, सब इसी को बोला जाता है। तो औसत जब हम निकालेंगे तो n + 3, इसी का मान दिया है कितना? 33। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा? 30। अब यहाँ से बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, या जो भी पूछे निकाल सकते हैं। क्या पूछा है? लास्ट वाला स्टेप पढ़ेंगे। तो इसमें से बड़ी संख्या सबसे बड़ा कौन होगा? n + 6। तो इसका मान पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा? 30 और 6, कौन दिक्कत? कह देगा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या n है, n का मान निकल गया। कहेगा दूसरी संख्या निकालिए, तो 30 है, 1 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो मेरा काम है इस पर तो बता दिए, लेकिन एक रोज शॉर्ट, ये लंबा नहीं है, शॉर्ट है, इससे भी शॉर्ट हम बता रहे। पहले इसको आप उतारिए, पहले इसको उतारिए, उसके बाद इस पर भी काम करेंगे। टाइप नंबर जहां तक कल हुआ था उसके बाद टाइप है। तारे के मारो ऊपर ना। उधर गया। अब इस पर उधर गया ना। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे 7 को कहा था तो लिख सकते हैं, 20 को कहेगा तो लिखने में हालत खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 25 को कहेगा तो लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई, इतना लिखेंगे फिर बीच वाला चुनो या ऐसे ऐसे करना, दिक्कत होता है कि नहीं होता है? यहाँ से समझो कि 7 को बोला था तो लास्ट कहाँ तक गए हैं? 6। लास्ट कहाँ तक गए हैं? यानी 1 कम गए। 8 को बोलेगा तो कहाँ तक जाएंगे? 7 को। इस चीज को समझ में आ रहा है? 10 को बोलेगा क्रमागत तो जाएंगे कहाँ तक? 9 तक। 20 को बोलेगा तो 19। तो एक चीज हम बताए थे
औसत के लिए ये भी बताए थे कि औसत बीच वाला होता है जब लगातार जाएगा, तो लगातार जाएगा तो एक और होता है फर्स्ट और लास्ट बटा दो, वो भी कब जब लगातार जाएगा। लगातार नहीं रहेगा तो सभी संख्या को जोड़कर जितना है उससे हम क्या कर देंगे। औसत का 3 तरीके बताए थे, याद आ रहा है। लगातार में दो गो था, अगर छोटा में रहेगा तो उसको हम बीच वाला पकड़ सकते हैं। अगर बहुत बड़ा में लिख दिया है, कह देगा कि 500 तक संख्या है उसका औसत निकालिए, तो बीच वाले पकड़ने में दिक्कत होगा, सभी को जोड़कर भाग देने में भी दिक्कत होगा। तो जब लगातार है तो जब बड़ा है तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट बटा में। अब यहां से आ जाते हैं, अगर इसमें लंबा दे देगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 7 गो संख्या पूछा है, कब पूछा है 7 गो, 7 संख्या का बात हो रहा है। तो पहल का तो क्लियर है कि n हो गया, पहल का क्या हो गया n, और लास्ट वाला हो जाएगा एगो कम, एगो कम हुआ था ना इसमें, तो n प्लस 6। तो हम बताए थे औसत के लिए फर्स्ट और लास्ट बटा 2, फर्स्ट और लास्ट बटा, तो फर्स्ट हो गया n और लास्ट वाला एगो कम हो जाएगा n प्लस 6, और दोनों को जोड़ के 2 से कोई दिक्कत। अब बराबर में इसका औसत ये क्या निकल गया, अब डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट बटा 2 औसत निकल गया, इसका वैल्यू का दिया है तो उतना लिखने का जरूरत ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से भाई n का हो जाएगा 2n प्लस 2 कॉमन निकाल देंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 3 2 सही करा हो गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लेकर कटा के लिख सकते हैं का n प्लस 3, ना समझ में। अभी और दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर फिर से और एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। n फर्स्ट हो गया, लास्ट वाला n प्लस, अब बटा में जोड़ेंगे तो 2 कॉमन होगा n प्लस 3 बटा में खत्म। बराबर में क्या हो गया, जाके उन्हें घट जाएगा, n बराबर क्या हुआ, कह रहे बड़ी संख्या तो में बड़ी लास्ट वाला होता है, बड़ी संख्या लास्ट वाला, तो n प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा। समझ में आया, उससे भी आसान हो गया, ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना, फटाक से नोट करेंगे। उसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड से भी हो गया, इसको आप मौखिक भी बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना, तो इतना दिन के बाद कुछ काम गड़बड़ नहीं है ना भाई, प्यार मोहब्बत के बात नहीं है ना। सब बंद बस की पढ़ाई वाला दिन बनो। चलिए ये क्लियर हो गया। अगर इसको हम शॉर्ट पर बात करें, मौखिक पर बात करें तो कैसे करेंगे। मौखिक पर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 7 को कह रहे थे कंफर्म है कि लास्ट वाला कौन होगा 6, आप फर्स्ट वाला गया n प्लस 6, तो 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस 3 डायरेक्ट हो गया, 33 से 3 जाकर उन्हें घट गया तो n बराबर क्या हो गया 30। अब बड़ी संख्या पूछेगा तो 30 प्लस 6 छोटी कहेगा तो 30 होगा। अगला क्वेश्चन का मौखिक पर ट्राई करते हैं, और कोशिश करना है कि मौखिक पर काम हो जाए। बोलिए क्या क्वेश्चन है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 85, 50 तो 9 क्रमागत तो पहल का n और 9 बोला है तो लास्ट वाला का होगा n प्लस 8, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो n प्लस 4 क्या आएगा n प्लस 4, और 4 जाके उन्हें घटेगा 50 में से तो क्या आ गया 46। अब पूछेगा बड़ी चाहे छोटी, क्या पूछा है तो बड़ी, तो 46 हो गया है ना, n का मान क्या है, और लास्ट वाला n प्लस 8 है ना, तो 46 8 जोड़ देंगे कितना हो गया, मौखिक बन गया कि नहीं बन गया। 4 से 5 सेकंड में बोले थे ना कि एवरेज का 95% क्वेश्चन हम मौखिक बना देंगे। मौखिक बना ना, समझ में आ रहा है, हम बता देते हैं बोर्ड पर। पहला संख्या n हो जाएगा, 9 वो बोला है तो लास्ट वाला n प्लस फर्स्ट और लास्ट बटा 2 एवरेज हो गया, इसका वैल्यू दिया है 50, तो n कितना हो गया 2n प्लस 8, 2 निकाल देते हैं बाहर, n प्लस 50 हो गया, खत्म जाएगा तो n बराबर क्या हो गया 46। यहां से करें आप इसका बड़ा संख्या तो बड़ा n हो जाएगा 46 8 54। क्लियर, एकदम आसान मेथड समझ में आ रहा है ना। नहीं 9 तक गया तो स्टार्टिंग 1 हो गया, तो जब n का मान हो गया तो उन्हें जाके वो कम हो जाएगा। 9 क्रमागत किया तब ना 8 तक गया है, इसका मतलब है ना
किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है? बोलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 क्रमागत संख्या का औसत 99। 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 99 है तो पहले का n तो n प्लस 10 तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है? बीच वाला किसे कहता है? औसत को ही कहते हैं। तो औसत दिले है वही पूछे तो बात वही है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बीच वाला मतलब औसत, औसत दिया ही है तो जानबूझ के क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया है। गुना भागा कर फिर जाकर वही आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? औसत दिया है 99, औसत क्या दिया है? अगर बीच वाला तो बीच वाला का मतलब ही होता है औसत, तो इसमें बनाना क्या? डायरेक्ट वही चीज है। बीच वाला मतलब औसत जो दिले वही पूछ रहा है। ठीक है, जब यहाँ नहीं समझ में आएगा वो चीज को तो क्या करेंगे? उसको निकालेंगे, निकाल के फिर बीच वाला निकालेंगे। जितना का बबुआ ना होता ना के वही चीज है कि निकालेगा वह। मेरी बात समझ में आ रहा है? बीच वाला का मतलब होता ही है औसत। बीच वाला निकालिए मतलब औसत निकालिए। औसत हमें पता है कितना है? 99 आंसर हो गया। इसीलिए फर्स्ट टाइम बताती है कि बीच वाला मतलब औसत या उसी को माध्य वगैरह सब बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिए क्या है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 52। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 52 है तो वो n होगा तो n प्लस 6 तो जोड़ेंगे तो 2n प्लस 6 2 से भाग देंगे n प्लस 3 हो जाएगा। औसत 52 है तो n बराबर निकाल लेंगे 49। तो छोटा संख्या क्या हो गया? 49। आज छोटा और बड़ा दोनों को पूछा है ना, तो एक 49 हो गया और 6 वो था 7 वो था तो 49 से 6 हो जाएगा 55। 49 55 जोड़ के हो गया आंसर। ना समझ में? यहाँ से 6 क्रमागत संख्या दिया है ना, क्या दिया है? 7 क्रमागत संख्या ना, तो 7 क्रमागत में पहला संख्या क्या होगा? n हो गया। 7 क्रमागत संख्या में पहला संख्या n और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? n प्लस 6। फर्स्ट और लास्ट बटा 2। और इसका जो औसत दिया है, औसत क्या दिया है? 52। यहाँ से जोड़ देंगे तो 2n प्लस 6 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा n प्लस 3 बराबर 52। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 49। कह रहा है कि हम लोग का इसका जोड़ निकालिए छोटा और बड़ा। तो छोटा का वैल्यू हो गया n का मान 49। अब बड़ा संख्या 49 प्लस 6 कितना? तो 9 5 14 और 5 4 9 1। कोई दिक्कत ना बुझे? आना तो छोड़ा ना। क्या पूछा है ये दोनों का? क्या पूछा है? जोग बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? जोग बाटा। जोग बाटा। अरे बकलोलवा, जब औसत बराबर जोग बाटा संख्या पता है तो जोग बराबर औसत गुना संख्या ना पता है। जेकरा शादी पे ओकरा के मेहरानू कह दे तो बहर के का कह जी। अब देखो कितना जल्दी बता दे रहा है। हेजा माने हेजा कन्वर्ट करबे ना हो तो ये कर देलो कन्वर्ट। वाह रे वाह। हेका क्या हो जाएगा? औसत गुना संख्या बराबर में क्या हो जाएगा? जोग। तो जोग पूछा है ना, तो जोग पूछा है मतलब औसत में संख्या से क्या करा देना है? गुना। तो जोग पूछा है तो इसका औसत में है जी। ऐसे अब इसको डायरेक्ट हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यही निकालना हम लोग का, इसी का जोग है फर्स्ट और लास्ट का। तो ये कितना हो जाएगा? 2n प्लस आ जाके उन्हें गुना होगा 100। 52 दूनी 100। ये करे ने जोग पूछा था, यानी जोड़ने पे क्या आएगा ना? बुझे समझ में आया? फर्स्ट और लास्ट का जोग पूछा था, फर्स्ट और लास्ट जोड़ का पहले औसत निकाल दिए। औसत निकाल दिए तो यहाँ पर कहा रहे औसत में 2 से गुना कर देना संख्या से। तो संख्या कब है? एगो है या एगो? 2 से गुना कर देंगे 104 डायरेक्ट। ये पूछा था, उतना जाने का जरूरत तो नहीं है ना। समझ में? कोई दिक्कत होगा? दिक्कत है? दिक्कत है तो बाबू बोलना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा। इस टाइप पर एक और क्वेश्चन एकदम सेम यही लिखवाते हैं, देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसके पहले जो एवरेज पढ़ाए होंगे वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा। जो एवरेज पढ़े होंगे मेरे पास हर बार नए सिरे से एकदम।
चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हाँ इस पर टाइप नहीं, खाली क्वेश्चन इस पर देखना है बन रहा है कि नहीं। हाँ इसी पर, हाँ सेम यही क्वेश्चन, ये टाइप में से 4 गो क्वेश्चन है ना इसमें से, तो कोई एक में से हो जाएगा। अब समझना है कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए 9 क्रमागत संख्याओं का 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 105 है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 105 है। तो छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? 200। बस सेम वही बात, छोटी बड़ी संख्या 2 को पूछा है, औसत में 2 से गुना, औसत में 2 से 3 को संख्या के बाद कहता 3 से गुना, 4 को संख्या के बाद कहेगा, बस हो गया। तो समझ में आ रहा है? 9 को बोला है ना, तो 9 को मतलब ए प्लस 8 बाटा में 2 अब बराबर में औसत का दे दिया उसमें 105 दिया है ना, तो 105 है 2 से गुना हो जाएगा 210। एकरा कोई मतलब नहीं है, निकालना है तो एकरा में खाली जोड़ के छोड़ देना, एकरा से गुना भागा कुछ करना नहीं है। कोई दिक्कत है कि लॉन्ग बताएं? समझ में आ रहा है बाबू ना? जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। एक चीज को हम बता देते हैं, किन्हीं को दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होगा तो बोल देना है बाबू। अगर मेरे से डरेगा पूछने में ना तो कहीं तू नहीं पढ़ोगे, क्योंकि हम इतना फ्रेंडली पढ़ाते हैं, ना डरवाते हैं, ना प्यार से पढ़ाते हैं। अब ये वो पना समझोगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 99। औसत मतलब होता है बीच वाला। अब आइएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 एक औसत क्या होगा? 2। अब बीच वाला कौन होगा? यानी औसत का एक और नाम है बीच वाला। औसत का कौन नाम है? औसत का औसत एक और नाम बा बीच वाला। एवरेज इंग्लिश में इसको बोलते हैं यार, बीच वाला को है मिडिल, तो वो चीज वही ना हो गया बीच वाला। एक और को कहा जाला मध्य कहा जाला, क्या कहा जाला? यानी एक कोई को नाम होला? 3 गो नाम होला। तो औसत दिया है उसमें 99 औसत दिया है, आप कहते बीच वाला, तो औसत को बीच वाला कहा जाला, तो वही हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए आगे टाइप लिखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 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 तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। हाँ 27 है, 7 × 2 27। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलिए आगे क्वेश्चन है। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, या 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत लिख सकते हैं 95 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सो गई का जी उधर? नींद लग रहा है? क्या हो गया? फोन है? नहीं वो नेक्स्ट टाइप में लिखवा रहे हैं ना, 2 तो अलग टाइप हो गया, ये दोनों टाइप अलग है। चलो आगे लिखना है। 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या
ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी तथा ई, मतलब 5 को कर देना है नाम, इसका औसत 66 है। 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 66 है, तो बी गुना डी का मान ज्ञात करें। बी गुना डी, बी या गुना डी का मान ज्ञात करें। चलिए आगे लिखना है। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 क्रमागत, ए से लेकर डी तक लिख देना है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, जिनका औसत 42 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इनका औसत 42 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। हो गया। चलिए इस पर बात करते हैं, समझते हैं। कल एक नोट्स लिखवाए थे लास्ट में, सम कहेगा चाहे विषम कहेगा, सम कहेगा चाहे विषम कहेगा, कहां से बढ़ेंगे? एन, एन प्लस 2, एन प्लस 4, एन प्लस 6, उसी तरह दो बढ़ेंगे। काहे बढ़ेंगे इस पर हम पहले बात करते हैं। चलिए इस पर हम बात करते हैं। सम कहेगा विषम कहेगा तो क्या करेंगे? सम या विषम का ऐसे नोट लिखवा के छोड़ देते हैं, बोले थे कि जब हम टाइप लिखवाएंगे तब इस पर हम काम करेंगे। तो सम या विषम कोई एक बोलो, कोई एक ऐसा संख्या बोलो जो सम हो। 16, 16 के बाद सम अगर लगातार 18, फिर क्या आएगा? 20, 22 आएगा। हम जो लिखवाए थे नोट्स में क्या लिखवाए थे? एन, एन प्लस 2, एन प्लस 4, यानी दो बढ़ते जाना, डॉट जतरा रहेगा। और कहेगा कि सर यहाँ पर एन का मान हम सम में रखे हैं, सम रखेंगे तो 16 2 18, 16 4 20, यानी सम रखेंगे तो सब सम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अगर हम विषम में कोई संख्या बोलो, विषम में कोई बोलो, अगर हम 15 लेते हैं तो 15 के बाद विषम का आने वाला है 17, 19, 21। फिर इस पर भी हम इस पर रखते हैं तो पहले का हो गया 15, एन प्लस 2 15 2, और फिर यहाँ से आएंगे 17, तो 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 19। यानी सम कहेगा चाहे विषम कहेगा, कितना का रेंज में भागेंगे? एन, एन प्लस 2, एन प्लस 4। अब कितना बच्चों को माइंड में डाउट ये चलता है कि सर सम तो ठीक है, में 2 4 6 सम चल रहा है, लेकिन विषम वाला में आप काहे ऐसे नहीं करते हैं? एन एन ऐसे कर देगा वो, एन एन प्लस 1, अच्छा एन प्लस 1 है, एन प्लस 1 के बाद एन प्लस 3, एन प्लस 5 कहेगा। ये विषम वाला होना चाहिए, क्योंकि ये विषम जा रहा है, लेकिन विषम नहीं जा रहा है। विषम हम लेके चलते हैं 15, तो 15 क्या हो गया? तो 16 सम है कि विषम है? कहा गया विषम था लेकिन आ गया क्या? अगर यहाँ पर रखे 15 3, गड़बड़ा कि नहीं गड़बड़ा गया? इसलिए सम कहेगा चाहे विषम, कौन पे चलेंगे? एन, एन प्लस 2, बोलो सम या विषम? एन, एन प्लस, समझ में आ रहा है? सम कहेगा चाहे विषम। अब देखना है कौगो सम कह रहा है, कौगो विषम कह रहा है। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। नोट्स कल लिखवाए थे, आज कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इस पर हम बात करते हैं। क्या हो गया जी? कहाँ घर है? चलिए आगे क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था जी? 4 क्रमागत संख्याओं सम है कि विषम? सम संख्याओं का औसत क्या है? 27। तो 4 क्रमागत सम संख्या का औसत तो पहले का एन, एन प्लस 2, एन प्लस 4, एन प्लस 6, 4 हो गया। एन,
n+2 n+4 n+6 कह रहे इसका औसत जो है 27 है। तो औसत होता है बीच वाला, छोटा में तो बीच वाला कर सकते हैं ना, या फर्स्ट और लास्ट बटा दो। तो छोटा में बीच वाला तो 2 गो हेने से 2 गो लो बीच में कहाँ गया, तो 4 और 2 के बीच में क्या आता है n प्लस, समझ में आ रहा है। औसत बीच वाला तो 4 और 2 के बीच में n प्लस, एक और वैल्यू का दिया है तो n बराबर क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या है ना है, तो 24 से 6 हो गया। ऐसा वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 24 से 6 कितना हो जाएगा, समझ में आया। समझ में आया ना क्लियर। अभी इसमें बहुत बड़ा लफड़ा है। यहाँ से 4 को कह रहा है सम संख्या लगातार जाना है, तो पहला सम या विषम पहले हम n पर काम करेंगे, n+2 n+4 n+6 4 हो गया। औसत कह रहे 27, औसत मतलब बीच वाला या फर्स्ट और लास्ट बटा 2 या सभी संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो यहाँ पर बीच वाला में देखो लगातार है, 2 को हेने से लिए 2 को हेने से, तो बीच में क्या बचेगा, तो 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, तो n+3 ये औसत हो गया। इसी का औसत का मान का दिया है 27, होने जाएगा 24। अब कह रहे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा n+6 हो गया, तो 24 से 6 30। अब आ जाते हैं इसी काम पर, अगर कह देगा ये तो आसान है, किताब में दिया है नॉर्मली कि 5 गो 10 गो तो किताब में दिया कि 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर कह देगा कि 50 को पूछ देगा तो काम हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ी ना एग्जामिनर कहेगा कि तू 5 तक पढ़े के बाद तो 5 तक हम निकलवाएंगे, 50 पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है। और जैसे यहाँ पर 100 पूछ देगा कि 100 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो काम हो जाएगा गड़बड़। हेजा को पूछा है, हेजा का तरमौसा सेटर हमें का देगा नहीं। अभी सेट में निकाल के देखो में कई को दिया हुआ है, तो मेन बात तो अभी क्वेश्चन पे ही नहीं कहते हैं को देगा कि नहीं देगा, देगा। पहले हम लोग आता था नॉर्मल क्वेश्चन, अभी देख रहे हैं ना। अब यहाँ से बताओ कौन वो संख्या है, तो इसको हम सीखेंगे, पहले इस पर हम काम करेंगे कि अगर भारी देगा तो क्या करेंगे। अगर यहीं पर हम कह दिए 50 तक तो क्या करबो, अब n+2 n+4 कहाँ तक लिखबो, लिखे जाए पड़ेगा। और बाद बीच वाला जोड़ेंगे तो जितना के बबुआ ना झुझू ना आओ। इसमें कई संख्या का बात हुआ था, इसमें कौन संख्या का बात हुआ था, 4 संख्या। तो जब 4 संख्या का बात हुआ है तो n+6, अगर 5 गो का बात होता तो क्या होता, n+6 गो का बात होता तो n+10। अब ये चीज को समझना क्या है, जब 4 गो का बात हुआ तो कब हो गया 6, 5 गो का बात हुआ तो 8, आज 6 गो का बात हुआ तो 10। तो हुआ क्या, 6 कहां से, 4 गो का पूछा है तो 1 गो कम कर दिया 3, एगो कम करेंगे, औसत सम या विषम कितना कितना बढ़ेगा, तो 3 दूनी। 5 गो का बात करेगा तो कम करेंगे 4, 4 दूनी। 10 गो का बात यहाँ पर कह रहे 6 गो का तो कम करेंगे 5 दूनी। अब कहेगा 50 संख्या सम संख्याओं को औसत कुछ दिया है, तो पहल का n हो गया, तो 50वां क्या होगा, एगो कम करेंगे 49 दूनी, यानी लास्ट वाला होगा n+98। लास्ट वाला n+ ना बुझाए, समझ में ना, तो कर लिखते लिखते पता चले कि आओ सनम जाओ सनम, कुछ ना बुझाओ सनम। हाँ n+2 लिखाओ सनम। आते इस पर बात करते हैं, इसको शॉर्ट देखते हैं। यहां से कह रहा है कि पहला संख्या n हो गया, इसी पर अभी बात करना है। चौथा संख्या पूछ रहा है, कौन संख्या, तो चौथा कौन है, तो तीसरा से गुना, तो 3 दूनी, यानी जो लास्ट वाला संख्या होगा n+ का होगा। आई दोनों को जोड़ के 2 से औसत को आता है फर्स्ट और लास्ट बाटा। जब बीच वाला निकालने में दिक्कत है तो डायरेक्ट मारेंगे फर्स्ट और लास्ट बाटा। तो IC का औसत क्या दिया हुआ है, इसका कितना दिया था 27। देखो तो n कितना होगा, 2n+6 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, अब बराबर n बराबर
आ गया कि नहीं सेम टू सेम। कहेगा बड़ी संख्या तो 24 है 6। अब देख लो कु वाला मेथड भी क्लियर है। और जब 12 से बड़ा दे देगा तो ये वाला समझना बहुत है। किताबी मेथड से हट कर भी हमें सीखना है। अगर किताब को नॉलेज चाहिए तो खाली किताबी नॉलेज देंगे, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तब सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? 50 वाला मतलब 50 वाला समझ में आ गया ना, 50 वाला लिखवा देता है ऐसे। 50 तो पता ही है, वो कम करके कर देना है तो दूसरा लिखवा देता नहीं। हो गया हो। लिखो तो इस क्वेश्चन पर पहले लिखते हैं वो और बाद बनाते हैं। आगे क्वेश्चन हो रहा है ना, तो चाहे और क्वेश्चन है ना, क्या है टोटल, चलो उसी पर काम कर जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा लास्ट में लिखवा दिया जाएगा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है? विषम कहेगा चाहे सम कहेगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 5 को कह रहे तो कौ को लेकर चलेंगे? अब शॉर्ट बनाए ना, एन प्लस 4 है, 5 को बोला तो 4 4 दूनी का एगो कम करके तो एगो एन तो एगो क्या हो जाएगा, अब बाटा में 2 औसत क्या है 95। अब भाई देखो 2n n 2n भाग गया 2 से, तो ये क्या बचेगा? अब बराबर n बराबर क्या पूछा है? तो बड़ी संख्या n प्लस 8 ना, तो कितना हो जाएगा? 91 8 99 ना हो जाएगा। एकदम मौखिक है तो बना सकते हो। अभी तक जितना टाइप हुआ सब मौखिक बन रहा है ना। कल टेस्ट है, याद रखेंगे। कल 8:05 में तक आ जाना होगा। लेट करेंगे फिर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। इस चीज का जो जीडी है, जीडी का होगा, जीडी का होगा, बिहार एसएससी का होगा, क्या होगा ये सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। रीजनिंग वो खाली होगा क्योंकि एक रीजनिंग का टेस्ट हो चुका है, दूसरा का हो सकता है रीजनिंग का होगा। 8:05 से लेट आते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपका होगा। टाइम तो टाइम में बता देता, बुझाना चाहिए कौन चीज का टेस्ट लेने वाले हैं। माने को कह देगा 20 मिनट अगर मतलब 20 को रीजनिंग हुआ है, कह देगा 1 घंटा मतलब फुल टेस्ट है। मतलब आप हमको अब चलाइए कि पता कर लीजिए कैसे। नहीं अब आप टेस्ट के लग जाना एकदम। अब मैच खेलने जाता है तो थोड़ी ना पता है सुपर ओवर होने वाला है, पता है? हम लोग जाते हैं कि कब होगा सुपर ओवर, थोड़ी ना है। तो ये एक प्रकार का मैच है, बस कल आइए पता चलेगा सुपर ओवर है कि टेस्ट चालू है। हाँ मैच रीजनिंग दोनों रहेगा। अब तू लोग सब पूछा जी क्यों रहेगा, हिंदियों रहेगा। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन पर क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट कौन संख्या कह रहे कि ABCDE डाल दिया है तो से कोई घबराने का ना बात नहीं है, वो नाम डाल दिया है। 5 को कह रहा है तो क्या हो जाएगा? n प्लस 8, n प्लस 8। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख देगा n प्लस 4 रख दे ना। कौन ठीक है, घरे जाके गरीबो करेगा। एगो n एगो n 5 का तो एगो कम कर देंगे, 4 दूनी 8 बाटा में 2 इसका औसत 66। अब जो कोई खत्म तो n प्लस 4 हो जाएगा। और जब क्लियर समझ में आने लगता है तो होल होल लिखे का जरूरत डायरेक्ट माइंड में करो। 8 बात तो हो जाएगा क्या 4 और होने जाके यो घट बोलते क्या हो गई 62 ना, क्या हो गया? क्या कह रहे हैं जी? बी अगुना बताओ है एगो 62 बा को संख्या रे 5 को ना, तो 62 एक संख्या तो दूसरा 64 ना, ओकरा बाद 66 ओकरा बाद यानी हेकर है नाम ए हेकर बी हेकर सी हेकर डी हेकर। देखो तो औसत बा कि ना 66 बीच वाला। कह रहा है कि बी और डी में गुना कर देगा, बी और तो बी और बस हो गई।
समझ में आया? एक संख्या निकल गया 62 5 गया तो 64 66 68 बढ़ते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सम का सम दिया विषम दिया है, सम तो समय नु है, सम देगा तो सम आएगा, विषम देगा तो सब विषम में आ जाएगा। घर पर जाके बाबू प्रैक्टिस करना हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना तो हम अपना से बेस्ट तरीका बता रहे हैं, जितना हो सके अपना से उतना बेस्ट तरीका बता रहे हैं। क्योंकि हम जहां पढ़े थे उस टाइम इतना मतलब ऐसा नहीं पढ़े थे, ये खुद पर अपना आप को मेहनत करके ये बता रहे हैं ताकि बच्चा को हमसे भी कम टाइम में वो सीख जाए। हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है जी? लागे 4 क्रमागत सम है कि विषम है? विषम का औसत कितना दिया हुआ है? 42। औसत संख्या है 4 गो, विषम संख्या औसत क्या हो गया इसका? 42। एबीसीडी है। अच्छा छोटी संख्या हो से कोई दिक्कत नहीं। पहले का एन होगा 4 पूछा है तो 3 तक पहुंचेंगे, एन प्लस और दोनों को जोड़ के 2 से। अब इसको जैसे ही भाग देंगे काम बदल जाएगा। औसत औसत का दिया इसका 42, यहां से हो जाएगा एन प्लस एन बराबर क्या होगा? देखो विषम का है तो विषम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब क्या बोला है? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 40 और है खत्म। खत्म। तो क्वेश्चन लिख लेना है, उतार लेना दो सभी लोग। जो समझे नहीं आई थोड़ी ना बात, क्वेश्चनों लिखवा देते नहीं बनावे को। सौ क्रमागत विषम संख्या का औसत, 100 क्रमागत विषम संख्या का औसत 100 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 210 है। 100 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 210 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? दूसरी सबसे छोटी, एक तो छोटी संख्या n निकलेगा ना, जैसे यहाँ पर 39 है पहला छोटा संख्या, तो दूसरा क्या आएगा? तो n प्लस 2 39 2 41। तो छोटी निकाल के ओकरा में 2 जोड़ के बताना है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगा? आइए अभी नहीं बताना है, घर पर जाके बनाना है। यूट्यूब पर जो चल रहा है वीडियो, इस पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। देखते हैं किसका किसका कमेंट आ रहा है। चलो मिलते हैं फिर कल सभी लोगों को। 100 क्रमागत संख्या, 100 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना बोले थे? 210 है। 210 है ना। 100 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 210 है। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 210 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी?